वो शायर कहते हैं ना, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। हज का सफर किसको मिलता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तामीर काबा की ना, ये बड़ा खूबसूरत वाकया है। मेरा मौजू चूंकि वो नहीं, वरना अगर तामीर काबा को डिटेल से बयान किया जाए तो वो इतना हिस्टोरिकल इवेंट है कि ईमान ताज़ा हो जाता है। काबा जो है ना, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी बना था, मगर उसके बाद जब तूफान नूह आया तो काबा शरीफ को उठा लिया गया, क्योंकि तूफान नूह से तो पूरी दुनिया ही पानी में ढक गई थी। तो अब दोबारा काबे की तामीर करनी थी, मगर उसी डायमेंशन पर करनी थी जहां पहले काबा बना हुआ था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम, काबे की तामीर करो। तो आपने कहा कि मौला कहां पर तामीर करूं? आज तो बड़ा आसान है, अस्करी में हम इस वक्त मौजूद हैं। आप में से किसी ने अगर प्लॉट खरीदा होगा तो साथ साइड मैप मिल गया होगा कि भाई ये आपका मैप है, इतनी इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, प्लॉट नंबर ये है, जाइए अपना घर बनाइए। मगर काबा का कोई साइट प्लान, कोई ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है, नोबडी नोज। तो अल्लाह ने फरमाया वही बनाओ ए इब्राहिम जहां उसकी बुनियादें थी। तो कहा या अल्लाह, मुझे तो नहीं मालूम, मैं कहां बनाऊं? तो फिर अल्लाह करीम ने एक बादल भेजा और फरमाया ये बादल का जहां जाकर साया रुकेगा ना, उस बादल के साए के नीचे जितनी डायमेंशन है ये काबे की, यूं समझ लीजिए कि एग्जैक्टली प्लॉट ये है। ये अल्लाह की शान थी। बादल आया, हजरत इब्राहिम उसके पीछे पीछे गए, बादल एक जगह जाके रुक गया। अब एग्जैक्टली उसके नीचे काबे की तामीर की आपने। अच्छा, काबे की तामीर के वक्त जिन मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ, आप सबने काबा जिन्होंने देखा है कि काबा हम सब की हाइट से ऊंचा है, तो उस जमाने में तो क्रेन्स नहीं थी, तो ये काबे की इतनी ऊंची दीवार कैसे बनाई गई? तो सुभान अल्लाह, हजरत इस्माइल आपको पत्थर पकड़ाते थे, हजरत इब्राहिम काबे की तामीर कर रहे थे। मगर जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने काबे की तामीर की, उस पत्थर को अल्लाह ने यह कमाल अता किया कि जैसे जैसे काबे की दीवार ऊंची होती जाती, वो पत्थर भी क्रेन का काम करता और ऊंचा होता जाता। जब नीचे जरूरत पड़ती वो पत्थर नीचे आ जाता। एक्सीवेटर का काम कर रहा था वो, है सुभान अल्लाह। और ये वही पत्थर है जिसको हम मकाम इब्राहिम कहते हैं। आप एक और मकाम इब्राहिम का मौजज़ा देखें। मकाम इब्राहिम कब, ये पत्थर कब का है आपको पता है? अप्रोक्सीमेटली 5000 साल हो गए। मुझे बताइए दुनिया में कितनी इमारतें हैं जो 5000 साल पुरानी आज भी मौजूद हैं? अगर खंडरात मौजूद होंगे, एग्जैक्टली पूरी इमारत आपको कोई नहीं मिलनी। ठीक है, ये पत्थर हजारों साल खुले आसमान तले पड़ा रहा है। ये तो जो गोल्डन कलर का इस पर जो कुब्बा बना है ना, ये तो अब बना है, मगर ये 200-400 साल पहले बना है। इससे पहले ये बिल्कुल खुले आसमान तले था। हजारों बारिशें आई, हजारों आंधियां चली, मगर आज भी आप जाकर देखें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान इतने वाज़े हैं, इतने क्लियर हैं। अल्लाह ने इस पत्थर पर इस मौजज़े को, इस निशानी को कैसे संभाला, कैसे इसकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह अकबर। और सुभान अल्लाह, काबा तामीर हो गया। अब अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहिम, लोगों को हज के लिए बुलाओ। तो आपने कहा या अल्लाह, यहां तो कोई सुनने वाला ही नहीं, मैंने आवाज लगानी, किसको आवाज जानी है? अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहिम, तुम्हारा काम आवाज लगाना है, हमारा काम लोगों को आवाज पहुंचाना है। हजरत इब्राहिम उस जमाने में जबल अबू कुबैस पर खड़े हो गए। जबल अबू कुबैस, ये बड़ी अजीब बात बताऊं आपको, जो अल्लाह पाक आपको और मुझे बार बार मक्के की हाजिरी अता फरमाए। जो बिल्कुल सफा की पहाड़ी के साथ अब बाहर निकलते हैं, जो बड़ा पहाड़ है जिस पर आजकल महल बना हुआ है, ये एक्चुअली जबल अबू कुबैस है। ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। सुनिए, दुनिया का सबसे कदीम पहाड़ भी यही है। इस पहाड़ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। इस पहाड़ की एक और खूबसूरती बताऊं, यही वो पहाड़ है जिस पर खड़े होकर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। जब कुफारे मक्का ने निशानी तलब की थी, तो चांद के जो 2 टुकड़े हुए, ये भी इसी पहाड़ पर खड़े होकर। और बहुत अरसा पहले यहां मस्जिद हिलाल मौजूद थी, निशानी के लिए मस्जिद मौजूद थी कि नबी पाक ने यहां खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। बहरहाल हजरत इब्राहिम उस पहाड़ पर खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद आपने लोगों को आवाज लगाई कि ए लोगों, अल्लाह के घर के हज के लिए आओ। अब रिवायतों में आता है उस जमाने में उस आवाज को देखे ना, आज मेरा बयान कैमरे पे जा रहा है,
माइक है तो पूरे हॉल में आवाज आ रही है, इंटरनेट है तो शायद दुनिया के कई मुल्कों में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। लेकिन उस जमाने में तो कोई सैटेलाइट सिस्टम नहीं था, मगर वो ऐसा रूहानी सैटेलाइट सिस्टम था कि हजरत इब्राहिम ने मक्के में खड़े होकर आवाज लगाई। उस वक्त दुनिया में जितने लोग दुनिया में मौजूद थे सबने उस आवाज को सुना, और सिर्फ लोगों ने नहीं जो उस जमाने में मौजूद थे, बल्कि मां के पेट में बच्चों ने उस आवाज को सुना। आलम में अरवा में रूहों ने उस आवाज को सुना। और रिवायतों का मजमून है उस वक्त जिसने हजरत इब्राहिम की आवाज पर एक बार लब्बैक कहा, सुभान अल्लाह, वो एक बार हज करेगा। जिसने 2 बार लब्बैक कहा वो 2 बार हज करेगा। जिसने उस आवाज के जवाब में जितनी बार लब्बैक कहा वो उतनी बार हज करेगा। तो मुबारक हो उन हाजियों को जो हज करके आए हैं। सुभान अल्लाह, हजारों साल पहले आपकी रूह ने हजरत इब्राहिम की उस आवाज पर लब्बैक कहा था, इसलिए अल्लाह ने आपको यह हज की सआदत बख्शी है। और जिसको 1 से ज़ायद बार जाना नसीब हुआ या जाना दोबारा नसीब होगा, सुभान अल्लाह, ये वही लब्बैक का रिजल्ट है जो अल्लाह करीम ने आपको अता फरमाया है। तो हज ये बुलावे का सफर है, हज ये सआदतों का सफर है, और हज जो है ये मग़फ़िरतों का सफर है। अल्लाह वालों ने हज किया, किस अंदाज से किया। आज लोगों ने हज को होली पिकनिक बना दिया है। जनाब, पैकेज कौन सा होगा, होटल कैसे होंगे, खाना कैसा होगा। मैं नहीं कहता सहूलियात और फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए, मगर सिर्फ फैसिलिटीज को नहीं देखना है। अरे हम तो गुनाह बख्शवाने जा रहे हैं, हम तो मग़फ़िरत लेने जा रहे हैं, हम तो इसलिए जा रहे हैं कि हम पर यह फर्ज अदा हो जाए और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो याद रखिए, ये सफर नदामत के साथ, ये सफर इश्क व मस्ती के आलम उसके घर की तरफ जाते हैं और इस हिम्मत के साथ जाते हैं, और अल्लाह उन्हें मौका भी नसीब फरमाता है। वो शायर लिखते हैं ना, फासला कितना भी हो, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, सहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। अल्लाह वाले इस शौक के साथ, इस ज़ौक़ के साथ सफर हज किया करते। और हज का सफर ये कितनी बड़ी सआदत का सफर है। हदीस पाक में आता है, बुखारी की हदीस, अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है। उम्रा करने वालों, आपको भी मुबारक हो, मगर उम्रा दिखाने के लिए नहीं, स्टेटस सिंबल के तौर पे नहीं कि जनाब रमजान में उम्रा करेंगे और 5 स्टार में रहेंगे, पूरी फैमिली जाएगी तो लोगों को पता चलेगा कि जनाब उम्रे पे, इसलिए नहीं। इस नीयत से उम्रा करें कि एक उम्रे और दूसरे उम्रे के दरमियान मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, उसकी गुनाहों का कफारा हो जाएगा। फिर आगे हज के बारे में फरमाया, वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। आका फरमाते मकबूल हज की जजा सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मेरे आका ने फरमाया, इन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लहु, बेशक हज पहले के गुनाहों को मुआफ करवा देता है। हदीसों में यह भी मजमून मिलता है कि हज करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि मां के पेट से अभी पैदा हुआ। इतना मुबारक सफर है। देखिए, कुरान में कई सारे अहकाम में कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, अकीमुस्सलाह, क्या फरमाया, नमाज कायम रखो। ज़कात का हुक्म देते हुए फरमाया, आतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। रोजे का हुक्म कैसे दिया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। मगर जब हज की बात आई तो नहीं कहा कि हज करो,
हज की बात का अंदाज और था, इस हुक्म को देने का अंदाज और है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है। सवाल हो सकता है जनाब रोजे भी अल्लाह के लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए है, ज़कात भी अल्लाह के लिए है, लेकिन बाकी चीजों में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, हज के लिए स्पेशली फरमाया वलिल्लाहि, अल्लाह के लिए। चूंकि हज में इश्क का गलबा है, हज में बंदगी का एक निराला अंदाज है, हज में बंदा सबमिशन करता है, अपनी सारी ख्वाहिशात को मारता है, अल्लाह के लिए कदम कदम पर सर झुकाता है। अब अगर गौर करें तो कहां कहां हाजी जो है वो इजहार इश्क करता है, इजहार बंदगी करता है। अब जरा गौर करें ना, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं बड़ा टिप टॉप साफ सुथरा लिबास पहनते हैं, रोजाना अलग लिबास पहनते हैं, कई तो दिन में 2-2 बार कपड़े चेंज करते हैं। अच्छा जनाब, कपड़े भी इस्त्री वाले चाहिए, कपड़े भी साफ सुथरे चाहिए, कपड़ों पे बल लग जाए तो अच्छा नहीं लगता। मगर जब बंदा हज को जाता है, सारे कपड़े उतर गए हैं, अब 2 लट्ठे की चादर है, 2 वाइट चादरें हैं, ये किस लिए किया, ये अच्छे कपड़े क्यों उतार दिए? वलिल्लाही, अल्लाह के लिए लिबास बदल दिया। अच्छा वो बंदा जो अपने बाल रोज बनाता है, रोज शैम्पू कर रहा है, रोज अपने बाल संवार रहा है, उस पे तेल भी लगा रहा है, मगर अब हज के लिए एहराम बन चुका है, अब कंघा भी नहीं करता कि कहीं बाल ना टूट जाए। हज की कोई पाबंदी, एहराम की किसी पाबंदी में जनाब कोई खलल ना आ जाए, किस लिए कर रहा है? वलिल्लाही, अल्लाह के लिए ये अपनी जीनत छोड़ दी। अच्छा जनाब, सुबह शाम खुशबू लगाते हैं, कोई परफ्यूम लगा रहा है, कोई इत्र लगा रहा है, अब जनाब एहराम पहन चुका है, नीयत कर चुका है, अब वही खुशबू को हाथ नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? वलिल्लाही, अल्लाह के लिए उसने खुशबू भी छोड़ दी है। आप सोचे ना, नरम बिस्तर के बगैर जैसे नींद नहीं आती, अपनी पसंद का तकिया जब तक ना हो आराम नहीं होता। अरे जनाब एसी अपने हिसाब से चाहिए, पंखा अपने हिसाब से चाहिए, लाइट क्लोज जब तक बंद नहीं होगी नींद नहीं आएगी। मगर वो बंदा मिना में कई लोगों के साथ एक ही खैमे में लेटा हुआ है, अभी तकिया मिला ना मिला, आराम हुआ ना हुआ, लाइन में लग के वॉशरूम जा रहा है, लाइन में लग के वुजू कर रहा है, ये सारी तकलीफ क्यों उठा रहा है? वलिल्लाही, अल्लाह का हुक्म है। अब जनाब हाजियों के साथ रह रहा है। और आगे चलते हैं जनाब, जब मुज़दलिफ़ा की रात आती है, अब तो वो गद्दा भी चला गया, अब तो वो तकिया भी चला गया, अब तो रेतीली जमीन है, सारे हाजी सो रहे हैं, थके हुए भी हैं, बाल भी परा गंदा हैं, जिस्म से पसीने की बू भी आ रही है, पानी मौजूद है मगर नहा नहीं रहा, जनाब साबुन इस्तेमाल नहीं कर रहा, और उस पथरीली जमीन पे क्यों सो रहा है? अल्लाह अकबर, ये बंदगी का कैसा अंदाज है। वलिल्लाही, अल्लाह के लिए ये कर रहा है, कदम कदम पर अपनी ख्वाहिशात को मार रहा है, कदम कदम पर अपने आप को समझा रहा है कि ये सब करना इसलिए है, अल्लाह का हुक्म है। कोई सवाल कर सकता है कि जनाब जमरात की जो रमी है उस पे पत्थर मार रहे हो, एक दीवार है, शैतान तो सामने नहीं है। अरे इससे पहले हजरत इब्राहिम के सामने शैतान आया था, उन्होंने कंकर मारे थे, तुम क्यों कंकर मान रहे हो? तो जवाब यही दिल से आएगा, वलिल्लाही, अल्लाह का हुक्म है। बेशक आज शैतान नहीं है, मगर उस अदा को अदा करना है। अल्लाह को ये अदा खलीलुल्लाह की ऐसी पसंद आई है कि हम सब ने मिलकर कंकर मारने हैं, पहले दिन भी मारने हैं, दूसरे दिन होटल जाने के बाद दिल भी नहीं होता मिना आने का, फिर बंदा हिम्मत करता है कि नहीं रमी वाजिब है, जाना है, फिर रमी करनी है, तीसरे दिन फिर रमी करनी है। अल्लाह अकबर, कदम कदम पर बंदा अपना दिल कुछ और कह रहा होता है, मगर जवाब ये आता है ये अल्लाह के लिए हज है, ये अंदाज इश्क है। सुभान अल्लाह, कुरान ने भी यही फरमाया कि अल्लाह के लिए लोगों पर हज फर्ज है, अल्लाह के लिए हज करना है। तो सुभान अल्लाह, ये कदम कदम पर जो हम अमल करते हैं हज में, ये इसीलिए इतना मकबूल अमल है कि सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, बंदे के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको पता है अरफात वाले दिन अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों देखो मेरे बंदे दूर दूर से आए हैं, परा गंदा बाल हैं, मैले कुचैले हैं, ए फरिश्तों ये सिर्फ मेरी रिजा के लिए जमा हुए हैं। जो अरफात गए उन्हें पता है हाल क्या होता है हाजी का, मगर अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इन सब की मगफिरत फरमा दी। अब ये इतना मुबारक सफर है, मैं ये बयान इसलिए भी कर रहा हूं, ये तो हज कराएं, मगर आप और हम सब हज का शौक पैदा करें। इन दिनों हज के फार्म फिर शुरू हो गए हैं, हज की स्कीमें अनाउंस हो गई हैं। अब तो साल पहले से ही जो है वो फॉर्म जमा हो जाते हैं। जो इतनी सारी फजीलतें होते हुए ना, अब मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूं। कुछ लोगों ने हज को ग्रांटेड ले लिया, ठीक है यार अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अभी जरा बच्चे की शादी कर लें, जरा घर बना लें, फला बिजनेस सेटल हो जाए, इसके बाद कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। नहीं, हज एक ही बार फर्ज है,
मगर जब फर्ज हो गया तो अब ताखीर करना गुनाह है। याद रखिए, अगर आपके पास अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत दे दी कि आप अफोर्ड कर सकते हैं हज, फौरन करना है। ऐसा नहीं कि अभी जनाब 5 साल 10 साल 20 साल गुजार दें। और कई लोग ऐसे हैं जो इसी इंतजार में फिर हज किए बगैर दुनिया से चले जाते हैं। अच्छा, माल भी हमेशा रहे जरूरी तो नहीं है ना। ऐसा भी हुआ कई लोगों पर कि माल आया, इस्तिताअत आई और हज नहीं किया, और अल्लाह की कुदरत थोड़ा कुछ अरसे बाद नुकसान हो गया, सारा माल चला गया। अब हज फर्ज हो गया, हज फर्ज हो चुका है, अब पैसे ही नहीं है जाने के लिए। अच्छा, सेहत भी तो हर वक्त नहीं रहती, इंसान अल्लाह ना करे माजूर हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो इसमें ताखीर नहीं करनी है। मैं आज बयान इस नीयत से भी हज के फजाइल पर कर रहा हूं कि मुझे लाइव सुना जा रहा है वो भी, और जो मेरे भाई और मेरी बहनें पर्दे में सुन रहे हैं, अगर आप पर हज फर्ज है, आपके बच्चों पर हज फर्ज है, ताखीर ना करें। ये भी माइंडसेट लोगों का बना होता है कि यार मेरे माँ बाप पहले हज कर ले फिर मैं हज करूं। हज हर इंडिविजुअल पर अलग अलग फर्ज होता है। जिस तरह आपकी नमाज कोई और नहीं पढ़ सकता। आप ये तो नहीं कहते ना पहले वालिदैन नमाज पढ़े फिर मैं नमाज पढ़ूं। भाई नमाज मुझ पर फर्ज है, मैंने पढ़नी है। अगर आप पर हज फर्ज हो चुका है, आपके पास इस्तिताअत है, माँ बाप पर हज फर्ज नहीं है, आपको हज करना होगा। ये अच्छी बात है कि बंदा अपने माँ बाप को हज करवाए, मगर माँ बाप का हज करवाने की वजह से अपना हज डिले नहीं कर सकता। अब मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, मैंने अभी तक तो आपको फजाइल सुनाए ना, अब हदीस सुनिए। नबी ये पाक फरमाते जिसका मजमून है, जो बंदा इस्तिताअत के बावजूद हज ना करे, मुझे कोई परवाह नहीं वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। नबी ये पाक फरमा रहे हैं, यानी उस बंदे का ईमान पर खात्मा ना होने का खौफ है कि जो इस्तिताअत के बावजूद हज ना करे, तो हज में ताखीर ना करें। माशाल्लाह कई लोगों को हमने देखा कि बच्चों की शादी होती है और पहले टूर पे उनको हज पे भेज देते हैं। बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में एक ही बार हज है, पहले निपटा देना, अल्लाह ने दिया है। लेकिन नहीं है इस्तिताअत नहीं, उस पर हज फर्ज नहीं है। गरीब पर हज नहीं है, जिसकी जो उसकी शराइत है, जब आपकी वो पूरी हो गई तो हज करें। और ये जो लोग कहते हैं ना यार वहां बड़ी जो है वो भीड़ होती है तो डर लगता है तो घबराहट होती है, आप यकीन करें हज पर जाएं, आप 80-80 साल के बुजुर्ग देखेंगे, माजूर लोगों को हज करते हुए देखेंगे। अरे जब वो हज कर सकते तो मैं और आप कौन सा हज में घबरा रहे होते हैं? कभी भी ना घबराएं। बताएं, मैं आज हम जिनके पास आए, इस हॉल में आए, मुझे तो खैर इनके नाम भी नहीं पता, अल्लाह पाक सब हाजियों को बरकत अता फरमाए। मुझे दावत दी गई तो मैं हाजिर हो गया। जिनके पास हम आए, अब यहां आने के बाद हमारा ख्याल कौन रखेगा? मेजबान रखेंगे ना, खाना भी तैयार रखा है, पानी भी पिलाएंगे हैं, इसके बाद हमें वेलकम भी कर रहे हैं। जब मैं इनका मेहमान, तो अब जिम्मेदारी इनकी हमारा ख्याल रखने की। हाजी किसका मेहमान होता है? दुयूफुर रहमान कहा जाता है हाजियों को, अल्लाह के मेहमान है। जब आप बने अल्लाह के मेहमान गए तो घबराहट किस बात की? वो तो कायनात का मालिक है। कदम कदम पर हाजियों पर रहमतें बरस रही हैं, कदम कदम पर उनकी हिफाजत हो रही है। तो ये ना डरा करें कि यार रश होगा तो क्या होगा। हाँ, यहां ये मैं जरूर मशवरा दूंगा कि कुछ लोग एक मामला ये करते हैं, और बिलखुसूस ये ओवरसीज हमारे जो बच्चे हैं, भाई हैं, चले अल्लाह करे मेरा क्लिप उन तक भी पहुंचे, कि वो पैसे कमाते हैं बाहर और अपने बूढ़े माँ बाप को हज पे भेज देते हैं। मेरा उनको मशवरा ये है कि अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, तो अब अगर वालिदैन बूढ़े हैं तो आप खुद भी हज पर साथ जाएं। 70, 75, 80 साल के वालिदैन को अकेला ना भेजें, उनके साथ आप खुद जाएं। सादत है ये तो, उनकी व्हीलचेयर चलाएं, उनको खाना खिलाएं। वहां तो एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है मक्का पाक में, हुदूद हरम में। तो आप ये सादत हासिल किया करें। बुजुर्गों को अकेले इस तरह मत भेजें ताकि उनकी वहां पर आप हेल्प कर सकें। बाज़ औक़ात हमारे कई बुजुर्ग होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, जो लिटरेसी नहीं होती है, वहां जाके रास्ते भूल जाते हैं। तो ये ना किया करें आप। इसीलिए कहते हैं ना कि हज करने में इतनी ताखीर न कर लो कि फिर सेहत ही साथ ना दे। जवानी के हज की बात और है, हाथ पैर सलामत है, तबीयत ठीक है तो हज करें। और मैं तो मशवरा दूंगा, अल्लाह ने दिया तो बार बार करें। ये तो सादत की बात है। और सुभान अल्लाह, उम्र, अच्छा अब कुछ लोगों का यहां ये कॉन्सेप्ट हो गया है, उम्र हर साल करते हैं। मैं नहीं कहता उम्र नहीं करना चाहिए, लेकिन हज किया नहीं किया आपने, कई उम्रें कर ली, हज नहीं किया। तो उम्र नफली इबादत है, जो फर्ज है वो पहले कर ले। ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई बंदा फर्ज नमाज ना पढ़े और नफल पढ़ता रहे। तो भाई जो पहले फर्ज अदा करते हैं, फिर उसके बाद बेशक आप उम्रे करते रहे। तो ये चंद बातें थी जो हज के हवाले से हमारा शौक बढ़ाए। और हज करना है, हज करने में नीयत क्या होनी चाहिए? माशाल्लाह जो हाजी हज करके आए ना, अभी हमने फजाइल सुने कि हाजी के पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मगर ये याद रहे, हज पिछले गुनाहों की माफी दिलाता है, आगे गुनाह करने की इजाजत नहीं दे देता है कि बंदा कहे यार चलो पिछला अकाउंट क्लियर हो गया, अब जो करना है करो। ऐसा नहीं है।
हाजी को नेक बनकर आना है, इतनी बड़ी सादत मिली है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हज्जे मकबूल की निशानी ही यही है कि बंदा पहले से अच्छा होकर लौटे। यानी अगर मैंने और आपने ये चेक करना है ना कि हमारा हज कबूल हुआ कि नहीं। लोग कहते हैं ना यार अल्लाह हज मकबूल अता फरमा, व्हाट इज द पैरामीटर टू चेक योर हज? कैसे पता चले कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं? तो बड़ी कमाल की बात सैयदी आला हज़रत ने लिखी, ये देख लो अगर हाजी जैसा गया था उससे अच्छा होकर लौटा है, नेक बनकर लौटा है, अखलाक अच्छे हो गए हैं, जो बुराइयां थी वो छोड़ दी है उसने, समझ लो उसका हज कबूल हो गया है। हमने देखा कई लोगों को माशाल्लाह हज करके आए, चेहरे पे दाढ़ी रख ली, हज करके आए, गुनाह का काम छोड़ दिया, जिंदगी बदल दी उन्होंने, नमाजी नहीं थे नमाजी बन गए। सुभान अल्लाह, हज ने खूबसूरत इंपैक्ट छोड़ा उन पर। मगर ऐसा हाजी जो हज करने गया जैसा गया था वैसे ही वापस आया, वही हराम रोजी जारी है, वही लड़ाई झगड़े जारी हैं, वही बदतमीजियां जारी हैं, वही बदअखलाकियां जारी हैं। तो फिर हज से क्या मिला आपको? हज मकबूल की निशानी है। हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़े अल्लाह के वली, एक हाजी को क्या कमाल की नसीहत की, अल्लाह करे ये हम सब के लिए है। यकीनन जो हज करके आए हैं हम में से और भी बहुत सारे ऐसे जो इस साल नहीं तो पिछले सालों में हज करके आए होंगे, हम सबके लिए नसीहत है, और जो हज पर जाए उनके लिए भी नसीहत है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स से पूछा कहां से आए? तो कहता है कि मैं हज करके आया हूं। तो फरमाया हज कर लिया? कहता जी हुजूर हज कर लिया। तो आपने सवाल किया कि जब घर से रवाना हुए थे, घर छोड़ा था तो गुनाह भी पीछे छोड़ दिए थे? जब घर से चले थे अल्लाह के घर की तरफ तो गुनाह छोड़ के गए थे? तो कहता हजरत ऐसा तो नहीं हुआ। तो फरमाया फिर तो तुम घर से रवाना ही नहीं हुए। फिर सवाल किया कि मीकात से जब एहराम बांधा था, सिले हुए कपड़े उतारे थे, तो तब दिल से गुस्सा, कीना, हसद, तकब्बुर ये भी उतार दिया था, ये बीमारियां भी, ये बुराइयां भी उतार दी थी? तो कहता हजरत ऐसा तो नहीं कर पाया। तो कब फिर तो तुमने सही एहराम ही नहीं बांधा। फिर पूछा मैदान अरफात में गए, इबादत की कोशिश की, ये तो बताओ कि इबादत में कोशिश पर भी जम गए थे या नहीं? कहता हुजूर ऐसा तो नहीं हुआ, इबादत वहां तो की, उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो रही है। तो फरमाया फिर वकूफ अरफात तो ठीक नहीं हुआ। फिर मुजदलिफा के बारे में पूछा कि मुजदलिफा गए थे, क्या नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दिया था? कहा हुजूर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फरमाया कि फिर तो तुम्हारा मुजदलिफा का कयाम भी नहीं हुआ। आपने मजीद सवाल किया कि काबे का जब तवाफ किया था तो दिल की आंख से अल्लाह के लुत्फ और करम की बारिश देखी थी? कहता हुजूर मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो फरमाया फिर तो सही तवाफ भी नहीं हुआ। अच्छा कुर्बानी की थी तुमने, क्या नफ्से अम्मारा को भी कुर्बान किया था? कहता हजरत वो वाली कुर्बानी तो नहीं हो सकी। तो फरमाया फिर कैसी कुर्बानी की थी? अल्लाह अकबर। अब आपने फरमाया अफसोस, जैसा हज करना था तुम वैसा हज तो नहीं करके आए। ये बड़ा झंझोड़ने वाला कलाम है, ये बड़ी बड़ी कमाल की गुफ्तगू है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि लोग बड़ा आसान समझते हैं इस सफर को कि चलो यार सभी जा रहे मैं भी जा रहा हूं। ये रूहानी सफर है, ये अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का सफर है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी कमाल की बात लिखी। आपने फरमाया कि जब तुम घर से निकलते हो, उम्रे पे जो जाते हैं, हज पे जाते हैं, सबके लिए मैसेज है, जब घर वालों को अलविदा कहकर जाते हो ना, तो आखिरी सफर को भी याद करना कि एक वक्त आएगा जब तुम घर को छोड़कर दुनिया से चले जाओगे। जब एहराम पहनते हो तो उस वक्त ख्याल करो कि आज एहराम पहन रहा हूं, लिबास उतर गया है, एक दिन आना है कि मुझे कफन पहनाया जाएगा, सारा लिबास उतर जाएगा ना। जब काबे के सामने जाओ और काबे से मुलाकात हो तो याद करो एक दिन आएगा जब अल्लाह से मुलाकात करनी है और अपने अमाल का हिसाब देना है। जब मुज़दलिफा और मिना में कयाम हो तो उन गरीबों को याद करो कि जिनके पास घर नहीं, जो झोपड़ियों में रहते हैं। हज तो कदम कदम पर मैसेज लेने का सफर है कि बंदा जाए तो ख्याल करे कि आज 2 दिन 3 दिन मिना में रहा हूं तो लग पता गया है। कई लोग तो सारी जिंदगी झोपड़ी में रहते हैं। मैं एक रात खुले आसमान तले मुज़दलिफा में सोया तो थक गया, मगर कई लोग हैं जो सारी जिंदगी रोडों पे सोते हैं। अल्लाह ने मुझे घर दिया है, शुक्र, एहसास। हज इस सफर का नाम है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरूर हज कीजिए, जरूर उम्रा कीजिए, जरूर मदीने जाइए। अल्लाह अकबर, मदीने न जाए तो कहां जाए? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। कैसी कमाल की हदीस है। आका फरमाते तुम में से जिससे हो सके, मन ज़ारा क़ब्री, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई।